अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आपने कई दफ़ा सुना होगा कि दुनिया में बड़े बड़े स्मगलर्स मौजूद हैं जो कि चीज़ों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क इल्लीगल लेकर जाते हैं। कस्टम से बचने के लिए स्मगलर्स चीज़ों को छुपाने के तरह तरह के नए तरीके तलाश करते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर्स पर पकड़े जाने वाले अजीबोगरीब स्मगलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, गोल्ड। दोस्तों, कई दफ़ा तो स्मगलर्स ऐसी ऐसी नई ट्रिक्स इजाद करते हैं कि वो कस्टम ऑफिसर्स को भी चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि गोल्ड स्मगलर्स, ये तो हर जगह ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इस शख्स ने नया आइडिया निकाल लिया। इसने अपनी शर्ट के कफ में गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए ताकि कोई इसे ना पकड़ सके। लेकिन इसको बांग्लादेश के एक एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। बांग्लादेश कस्टम ने सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि इसके एक और साथी को भी पकड़ा जिसने सोने के टुकड़े अपनी शर्ट के कॉलर में छुपाए हुए थे और कुछ टुकड़े तो जूतों में भी मौजूद थे। इन दोनों से कुल 2.5 किलो सोना बरामद हुआ जो कि छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में था। इनकी ये चालाकी किसी काम नहीं आई। ये 2.5 किलो सोने से तो हाथ धो ही बैठे और अब जेल टाइम भी अलग से स्पेंड करेंगे। नंबर 8, आईफोन्स। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा और कस्टम से छुपकर कई लोग मोबाइल्स लेकर जाते रहते हैं। लेकिन एक शख्स ने तो हद ही कर दी। चाइना के बॉर्डर पर एक शख्स को अरेस्ट किया गया। जब देखा गया तो इसके पास 94 आईफोन्स थे। इनमें आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस थे जो इस वक्त के लेटेस्ट मोबाइल थे। इसने ये सारे मोबाइल अपनी पूरी बॉडी के साथ चिपकाए हुए थे। जब इसे मेटल डिटेक्टर से गुजारा गया तो पता चला कि इसकी बॉडी के साथ कुछ तो लगा हुआ है। कस्टम ऑफिसर्स ने जब देखा तो वो हैरान रह गए। इसकी तकरीबन पूरी बॉडी ही आईफोन से भरी हुई थी। इनमें से ज्यादातर मोबाइल फोन चोरी के थे। इस स्मगलर ने ट्राई तो बहुत किया लेकिन इसकी पूरी मेहनत बेकार चली गई। अब ये जेल में ही रहेगा। नंबर 7, हमिंग बर्ड्स। दोस्तों, आपने हमिंग बर्ड का नाम तो सुना होगा। हमारे यहाँ इस परिंदे को शकरखोरा कहा जाता है। कई मुल्कों में ये परिंदा बहुत वैल्यूएबल है। गयाना के एक एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स को एक शख्स अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ नजर आया। जब इसकी चेकिंग की गई तो इसके अंडरवेयर में हमिंग बर्ड्स मिले। जी हाँ दोस्तों, इस बेवकूफ शख्स ने पेंट्स में परिंदे छुपाए हुए थे। वो इसको चोंच मारते तो ये उछलता था। इन परिंदों को बड़े नफीस तरीके से कपड़े में लिपेट कर रखा गया था। फ्रेंच कस्टम की हिस्ट्री में आज तक ऐसा स्मगलर नहीं देखा गया। मुझे तो ये किसी फनी मूवी का सीन लगता है। नंबर 6, स्मगलिंग मैन। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कि इल्लीगली बॉर्डर्स को क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए वो तरह तरह से छुपकर कस्टम से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2001 में दुनिया का सबसे अनोखा स्मगलिंग का तरीका सामने आया। एक गाड़ी मेक्सिको के बॉर्डर से अमेरिका आ रही थी। कस्टम ऑफिसर्स ने इसमें एक अजीबोगरीब सीट देखी। जब इसकी जांच की गई तो इसके अंदर एक मैक्सिकन शख्स था जो कि इल्लीगली यूएस में एंटर होने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स की उम्र 42 साल थी और ये सीट स्पेशली इसने डिजाइन करवाई थी। इसे इस सीट में फिक्स करना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। लेकिन इसकी ये सारी मेहनत बेकार चली गई और कस्टम वालों ने इसे पकड़ ही लिया। ये वाकई में दुनिया का सबसे रेयर स्मगलिंग केस था। नंबर 5, एनिमल्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत कीमती हैं और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इन जानवरों की ट्रेड पर पाबंदी की वजह से स्मगलर्स इनको इल्लीगली स्मगल करने में जुड़े रहते हैं। एक दफा कस्टम ऑफिसर्स ने एक लड़के को पकड़ा जिसने अपनी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ रेप्टाइल्स और दूसरे जानदार बांधे हुए थे। इसने इन जानवरों को जुराबों, कपड़ों और छोटी छोटी डिब्बियों में डालकर टेप की मदद से अपने पूरे जिस्म से चिपकाया हुआ था। ये टोटल 24 छोटे जानदारों को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई और ऑफिसर्स ने इसे अरेस्ट करके तमाम जानवरों को एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिया। नंबर 4, ए डिसेंट फैमिली। दोस्तों, अगर आप एक फैमिली को देखें जिनके 3 बच्चे हों तो आप कभी इमेजिन भी नहीं करेंगे कि ये स्मगलर हो सकते हैं। इनके पास डिसेंट कार थी, ये पढ़े लिखे थे और शरीफ लग रहे थे। लेकिन कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देना इतना भी आसान नहीं है। इस रेयर केस में ये फैमिली नहीं बच पाई। कस्टम ऑफिसर्स ने एक छोटी सी बात नोट की। इस फैमिली की कार के बोनट पर थोड़े से स्क्रैचेस थे तो इनको शक हुआ कि कार के बोनट के बिल्कुल सिरे पर स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। इन्होंने इसे निकाला और तोड़कर अंदर चेक किया। जब इन्होंने अंदर देखा तो वहां हजारों की तादाद में कैश पैसा था। ये ऑर्डिनरी नजर आने वाली फैमिली ब्लैक मनी स्मगल कर रही थी। शेम की बात यह है कि लोग छोटे बच्चों को लेकर ऐसे गलीज काम करते हैं।
नंबर 3, सिगरेट्स। दोस्तों दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें लिमिट से ज़्यादा सिगरेट लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। आमतौर पर कोई शख्स भला सिगरेट कहाँ छुपाएगा, जैकेट में, किसी हार्ड मेटल से बनी चीज़ में, या फिर बैग के किसी कोने में। लेकिन जिन स्मगलर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनका तो जवाब नहीं है। इन्होंने दरख्तों के अंदर सिगरेट्स के ढेर छुपा दिए। दरख्तों की लकड़ी के अंदर भी कुछ छुपाया जा सकता है, इसके बारे में भला कौन सोचेगा। ये सिगरेट्स एक ट्रेन पर ट्रांसपोर्ट होने वाली लकड़ी के अंदर छुपाए गए थे। इन लकड़ियों का कुल वजन 27 टन था और इनमें से ज्यादातर को अंदर से काट कर इनके अंदर सिगरेट रखे गए थे। कस्टम ऑफिसर्स ने इन स्मगलर से कुल 25,000 पैक्स पकड़े। इन्होंने लकड़ी के अंदर होल बनाकर इसमें सिगरेट्स डालकर दोबारा बड़ी सफाई से इसे बंद कर दिया था, लेकिन ये कानून की नजर से नहीं बच सके। ऑफिसर्स ने तमाम सिगरेट जब्त कर लिए और अब इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। नंबर 2, वेपन्स। दोस्तों अमेरिका के इलाके टेक्सास में मौजूद बॉर्डर से बहुत से स्मगलर्स चीजें स्मगल करने की कोशिश में लगे रहते हैं और यूएस कस्टम इनको पकड़ने में मसरूफ रहती है। एक सुबह टेक्सास में एक पुराने मॉडल का शेवरलेट ट्रक आया। इसकी इंस्पेक्शन में कुछ नहीं मिलना था, लेकिन नोट किया गया कि इसके बैग के कुछ स्क्रूज गायब थे। जब ट्रेन डॉग को लाया गया तो पता चला कि इसके अंदर कुछ न कुछ तो जरूर है। जब इसकी ट्रंक को ओपन किया गया तो इसमें सैकड़ों गोलियां, मैगजीन्स और गन्स थी। इस स्मगलर की तो अब खैर नहीं है, ये लंबे अरसे के लिए अंदर जाने वाला है। नंबर 1, ड्रोन स्मगलर्स। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, स्मगलर्स भी एडवांस होते जा रहे हैं और वो ऐसे गैजेट्स यूज करते हैं जो कि इनकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, जैसे कि ड्रोन्स। इनका इस्तेमाल स्मगलर्स जेल के अंदर मोबाइल, हथियार और टूल्स पहुंचाने का काम करते हैं और ड्रोन के मालिक को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। ये वाकया सबसे पहले यूके के अंदर 2016 में पेश आया था और ड्रोन का मालिक जेल में सामान गिराते वक्त पकड़ा गया। इन जेलों के अंदर एंटी ड्रोन यूनिट्स बनाई गई। इन जेलों के अंदर जैमर्स लगाए गए जो कि ड्रोन के ऑपरेटर से इसका कनेक्शन काट देते हैं। ये जैमर्स पूरी जेल के इर्द गिर्द एक शील्ड बना देते हैं, लेकिन फिर भी जिन ममालिक में ऐसे सिस्टम नहीं है वहाँ चीज़ें ड्रोन के जरिए जेल के अंदर स्मगल की जाती हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।